तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बाइनरी सिस्टम की। ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक सवाल या दो सवाल आ ही जाते हैं और इसकी वजह से दोस्तों आपको दिक्कत हो जाती है आपको लिखने में इसका आंसर कैसे देना है ये वाला। दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों बाइनरी सिस्टम की। दोस्तों बाइनरी सिस्टम दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों इसका जो बेस होता है वो दोस्तों 2 होता है। इसका बेस दोस्तों क्या होता है दोस्तों 2 होता है और इसके अंदर दोस्तों संख्या कितनी होती है दोस्तों 0 से 1 तक ये बाइनरी सिस्टम चलता है। इसी में दोस्तों संख्याओं का दोस्तों माना जाता है दोस्तों इसी के अंदर एक चीज़ संख्या होती है। दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों इसके अंदर पहले हम दोस्तों इसके अंदर समझेंगे दोस्तों कि बाइनरी क्या है दोस्तों। इसके बाद हम तो समझेंगे कि इसके अंदर दोस्तों हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टाडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया, ये सभी दोस्तों हम इसके अंदर समझेंगे। तो दोस्तों हम बाइनरी से शुरुआत करते हैं। कोई संख्या हम ले लेते हैं दोस्तों, मान लिया दोस्तों हम ले लेते हैं दोस्तों संख्या 63। तो दोस्तों हमें इसका बाइनरी सिस्टम निकालना है, दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि ये लिखा है दोस्तों इस तरीके से 63 और इसको ये इस तरीके से लिखा रहेगा और इसको बदलना पड़ेगा दोस्तों आपको बाइनरी सिस्टम में। तो दोस्तों आपको पूछेगा दोस्तों इसको बाइनरी सिस्टम में बदलिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको बदलना पड़ेगा। तो ये कैसे बदलते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान से देखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके अंदर इसको भाग ही करना 263 को। तो देखो दोस्तों किस तरह से इसको भाग कैसे करना है दोस्तों, इस प्रकार से करना है दोस्तों आपको भाग। ये नंबर लेना है इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक और इसी में दोस्तों भाग, जिस तरीके से दोस्तों एलसीएम को भाग करते हैं दोस्तों इसी तरह से ये भी दोस्तों भाग होता है दोस्तों। इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम 2 से ही बेस लेंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें बेस नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो 2 से हम बेस ले रहे हैं दोस्तों। कितनी बार में कटा दोस्तों, ये चीज़ आपको इसके अंदर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, कटेगा वो यहाँ पे लिखना है, जितनी बार में जाएगा वो यहाँ पे लिखना है दोस्तों, और जितने शेषफल होगा यहाँ पे लिखना है। इधर रिमाइंडर आएगा और इधर दोस्तों जो इसके अंदर दोस्तों जिससे भी कटेगा दोस्तों वह आएगा दोस्तों। इसके अंदर कोई भी संख्या जैसे कटेगी दोस्तों, कितनी बार में जैसे कि दोस्तों ये कटा दोस्तों 2 3 6 और इसके अंदर 2 एकम 2, ये दोस्तों इतनी बार में कट गया। अब इसके अंदर रिमाइंडर इसका 1 आया यहाँ पे। अब इसको दोबारा 2 से भाग कर दो तो 2 एकम 2, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से समझना है दोस्तों, इसको आराम से आप समझ पाओगे। तो अब 2 पंजे 10 हो गया, रिमाइंडर कितना है दोस्तों 1 आया। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए दोस्तों, फिर 2 से इसको करो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 2 सत्ते 14 हो गया दोस्तों। और बचा कितना दोस्तों, इसके अंदर 1 बचा। अब इससे और करो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बच रहा है दोस्तों, यहाँ से मैं समझा देता हूँ दोस्तों। इतना दोस्तों आपको हो चुका है दोस्तों, 7 तक ये हो चुका है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी बार में कट गया दोस्तों, 3 बार में कट गया। तो यहाँ पे 1 आया यहाँ पे भी। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों ये 2 एकम 2 रिमाइंडर आया 1। तो इस माध्यम से दोस्तों इसको सोल्व करना है। आप कर लोगे दोस्तों आसानी से दोस्तों, आपको समझ पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या आएगा, आपको दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करना है, ये संख्या तक यहाँ तक जाना है और यहाँ तक ये जाना है दोस्तों, ये आप इसे समझ सकते हो। तो जिसका दोस्तों बाइनरी होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों 1 यहाँ से शुरुआत होगी दोस्तों, इस लाइन से। ये रिमाइंडर है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है ये वाला। तो यहाँ से शुरुआत होगी तो 1 1 1 1 1, ये दोस्तों इसका होगा दोस्तों बाइनरी सिस्टम। तो दोस्तों बाइनरी सिस्टम दोस्तों इस माध्यम से दोस्तों इसका आंसर निकलता है। और दोस्तों यदि हम कोई संख्या लेते हैं तो उसको दोस्तों जैसे कि दोस्तों ये हो गया दोस्तों। अब और समझते हैं दोस्तों अगला। तो दोस्तों हम अगले को समझते हैं। मान लिया दोस्तों हम कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, 62 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 62 को दोस्तों बड़े से बड़ा इसके अंदर बाइनरी सिस्टम निकाल सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी दोस्तों। जैसे कि मैं सवाल देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 62 का दोस्तों बाइनरी निकालिए आप, इसके अंदर निकालिए दोस्तों, इसका बाइनरी सिस्टम निकालिए दोस्तों। तो इस माध्यम से दोस्तों इसको निकालना पड़ता है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बाइनरी 2 बेस है दोस्तों, 2 से भाग कर दो तो 2 3 6 और 2 और कितना है दोस्तों यहाँ पर 0 आया। अब 2 से भाग करो दोस्तों, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरह से दोस्तों भाग हो रहा है। 1 मिनट दोस्तों इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, कोई गलती तो नहीं हुई है दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ पे ना दोस्तों एक गलती होगी, यहाँ पे ये आएगा दोस्तों 31, क्योंकि 2 एकम 2 बार में यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जिससे कटेगा वो संख्या पे लिखी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगी संख्या
अब दो, अभी इसके अंदर दो, यहाँ पे 215 में कट गया दोस्तों। अब इसका कितना आ रहा है दोस्तों रिमाइंडर दोस्तों, दो दो, यहाँ पे दोस्तों 2 एकम 2 और यहाँ पर अब बचा एक, दो 5 10, यहाँ पे भी एक आया। अब इसको भी दोस्तों 2 से भाग करो दोस्तों, तो 2 7 14 आ गया दोस्तों। यहाँ पे भी एक बचा, 2 7 14 1 15। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फिर यहाँ से 2 से भाग करो तो 2 3 6 एक आया, 2 2 एकम 2। तो दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसको भाग करेंगे दोस्तों 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इसको दोस्तों ध्यान से देखिए, इस दोस्तों आपको धुंधला धुंधल से दिख रहा होगा दोस्तों, रोशनी आ रही है इसकी लाइट की, लेकिन दोस्तों आपको समझना है दोस्तों किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। ये तो दोस्तों इसका बाइनरी सिस्टम हो चुका है दोस्तों, अभी बन चुका है दोस्तों कैसे, इस तरीके से। तो इसका जो बाइनरी सिस्टम होगा दोस्तों, एक एक एक, कितने जीरो, एक कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये दोस्तों इसका बाइनरी सिस्टम ही इसका उत्तर हो चुका है। तो ये दोस्तों आपको पूछा सकता है, और कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा कि इसको आप डेसिमल में बदलिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम वो समझेंगे दोस्तों इसके अंदर किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इतना हो गया दोस्तों। और कोई संख्या लेनी है दोस्तों, जैसे कि आप और उदाहरण समझ लेते हैं दोस्तों, कुछ भी ले लो दोस्तों, आप संख्या इसके अंदर ले लेते हैं दोस्तों, और कोई संख्या जिससे आपको और आसानी समझ में आएगा दोस्तों। 3% में बताऊँगा दोस्तों, फिर दोस्तों आपको मैं सवाल दूँगा, उसका भी दोस्तों बाइनरी सिस्टम निकालना है। मैंने माना कोई संख्या में मान लेता हूँ दोस्तों, माना कि मैंने संख्या छोटा सा ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 25 का मुझे डेसिमल था ये, इसको मुझे बाइनरी में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं, यहाँ पर बाइनरी दोस्तों इसका चिन्ह होता है बाइनरी बताने का दोस्तों, यही होता है दोस्तों बाइनरी सिस्टम, जिसको आप समझ पाओगे। और ये होता है दोस्तों डेसिमल में। दोस्तों आप इसे समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 2 2 2 4, यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों कटेगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए, ये कट गया ऐसे, और 2 6 के बाद 0 आ गया, 2 3 6 0 आ गया, 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 1। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 1 1 0 0 1। तो ये दोस्तों सॉल्व हो गया। समझेंगे दोस्तों आप कैसे कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो इसी माध्यम से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यही तरीका था दोस्तों इसके अंदर, और इससे ज़्यादा कोई तरीका इसका होता नहीं है। यदि हमें दोस्तों इसकी संख्या का दोस्तों ये दोबारा डेसिमल में बदलना हो, तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो देखना दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, यही संख्या थी ना इसकी। अब तो आप ध्यान से देखना दोस्तों आपको कैसे बदलना है इसको, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको याद भी रहेगा। ये संख्या थी, यही थी ना, तो इसको ध्यान से समझिए दोस्तों। इसको फिर दोबारा हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे इसको बदलने के लिए दोस्तों इसके अंदर क्या करना पड़ेगा ना दोस्तों, हमें दोस्तों 2 बेस है ना इसका, इसी से ही दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कितनी संख्या दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी संख्या दोस्तों इसके अंदर ले सकते हैं दोस्तों, आपको 5 लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बताते जाऊँगा उस तरीके से। तो दोस्तों कितनी संख्या, तो दोस्तों 5 थी। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपके 5 तक दोस्तों इसका डिजिट लिखना है दोस्तों, मैं इसके अंदर बाइनरी को 2 से लिखना है दोस्तों। अब इसके अंदर ध्यान से देखना है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान से समझना है। ये हो गया दोस्तों इसकी 2, इसकी 3 पावर, इसकी 4 पावर, और कुछ नहीं करना दोस्तों इसके अंदर, यही करना था। अब इसको आप जोड़ दोगे आपको उत्तर निकल जाएगा। और वो कैसे होगा दोस्तों, ये हम समझते हैं इसके अंदर। 2 का 2 से कुछ भी करें दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है कि 0 को दोस्तों वैल्यू लेनी है हमको, ध्यान आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो यही इसका तरीका है दोस्तों, किस तरीके से सॉल्व होगा ये हम समझते हैं इसके अंदर, और ध्यान से आप समझ पाएंगे तो दोस्तों आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये दो संख्याएँ 0 हैं दोस्तों, जो इनकी वैल्यू है वो तो 0 ही हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको भूल जाइए, क्योंकि 0 संख्या है, 0 कुछ नहीं वैल्यू नहीं रहेगी। 2 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों, इसको आप जोड़ दो और आप इसका आंसर निकाल दोगे। तो 2 की पावर दोस्तों, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और कोई तरीका इसका है तो सिर्फ यही है
और इसके अलावा दोस्तों कोई तरीका नहीं। तो दोस्तों 2 की पावर कितना होता है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो दोस्तों 16 और 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और बचा दोस्तों कितना 2। अब दोस्तों इसको जोड़ो कितना आ रहा है, तब इसको आप सोल्व कर पाओगे। कैसे सोल्व हुआ दोस्तों, 16 और 16 8 2 10 और इसके में दोस्तों आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलती होगी कोई, 2 की पावर 1 दोस्तों 1 होता है दोस्तों। तो अब इसको जोड़िए दोस्तों, कितना बैठ रहा है दोस्तों, 16 8 1 9 और 16 25। तो ये दोस्तों इसकी संख्या आपको निकाल दिया दोस्तों। ये था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया किस तरह से सॉल्व होगा दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, आप उसका सॉल्व कीजिए और आप मुझे उसका उत्तर दीजिए दोस्तों। फटाफट मैं मान जाऊँगा, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए मैं देता हूँ दोस्तों, छोटे छोटे आपको दे रहा हूँ। 15 का बाइनरी सिस्टम में बदलिए इसको, ठीक है दोस्तों। अब ये को सवाल देता हूँ दोस्तों, इसको बदलिए दोस्तों आप बाइनरी में। ये क्वेश्चन पहला हो गया, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया दोस्तों। वैसे इससे बड़े बड़े पूछे थे दोस्तों, पहले आप छोटा सवाल कीजिए ना। अब दोस्तों इसको और समझना होगा, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, जैसे दोस्तों मैंने दे दी कोई संख्या 1 0 1 0 0 1। अब इस संख्या को बदलिए दोस्तों आप, ये तो इसको बदलिए दोस्तों डेसिमल में। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व कीजिए। ये मैं दोस्तों आपको एक छोटा सवाल दिया है और मुझे फटाफट आंसर चाहिए दोस्तों। मैं मान जाऊँगा दोस्तों आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों ये था इस क्लास के अंदर दोस्तों। हम अभी क्लास चल रही है दोस्तों डिविजिबिलिटी वाला रूल, तो दोस्तों हम उसको ही समझते रहेंगे दोस्तों। रिमाइंडर थ्योरम में दोस्तों हम उसके साथ साथ समझते रहेंगे और धीरे धीरे दोस्तों सभी टॉपिक को हम लेके आएंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों हो गया दोस्तों, वो समझ में आएगा दोस्तों। और फिर किसी वीडियो में नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उसके धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।